हेलो दोस्तों, मैं ऑनलाइन फॉर्म पॉइंट से आपका दोस्त मैं आज आपके लिए नई वैकेंसी लेके आया हूँ। एनएसयूटी के नेताजी सुभाष सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें नई वैकेंसी 12 साइड से और अपर लेवल ग्रेजुएशन साइड से वैकेंसी निकली है। जो नॉन टीचिंग जो नॉन टीचिंग है, रिक्वायरमेंट नोटिस जारी हुआ है। और ये जिसमें मैं आपको सबसे पहले पोस्टों की बात कर लेता हूँ। ये दिल्ली की वैकेंसी है और इसमें पहली पोस्ट है एलडीसी के लोअर डिवीजन कलरक की है, जिसमें टोटल 35 वैकेंसी है। जो जनरल में 15 है, ईडब्ल्यूएस में 4 और एससी में 4, एसटी में 3 और ओबीसी में 9 वैकेंसी है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, 12th पास आउट है। और इसमें कंप्यूटर कंप्यूटर पे टाइपिंग होनी चाहिए, कम से कम इंग्लिश में 35 WMPM होनी चाहिए। और अब मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। ये लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी यहाँ पे, जो 5200 से 20,200 है। और इसमें ग्रेड पे आपको 1900 दिया जाएगा। और फिर 7th फेज में आपको 19,900 से 63,200 तक आपकी पे फीस रहेगी। इसमें अपर लेवल एज, लास्ट एज 27 साल है। 27 साल तक आप भर सकते हैं जनरल में। और इसमें मैं सेकंड वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, जो जूनियर स्टेनोग्राफर की है, जिसमें टोटल 10 वैकेंसी है। जनरल में 4, ईडब्ल्यूएस में 1 और एससी में 1 और एसटी में 1, ओबीसी में 3 है। ये भी 12th पास आउट है। और 10 मिनट में कम से कम 80 WPM और मिनिमम ड्यूरेशन टाइम मिनिमम 35 WPM इंग्लिश में कंप्यूटर पे होना चाहिए। और इसमें सैलरी लेवल लेवल 4 के हिसाब से आपको 25,500 से 81,100 तक सेवन CPC में के हिसाब से दी जाएगी। और 6th के हिसाब से आपको 5200 से 20,200 ग्रेड पे दिया जाएगा। और ग्रेड पे आपको 2400 अलग से दिया जाएगा। एज लिमिट इसकी 27 साल है। और मैं अब तीसरी वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, जो अपर डिवीजन कलरक है, यूडीसी। और ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है। और इसमें टोटल 8 वैकेंसी है। जनरल में 5, एससी में 1 और ओबीसी में 2 है। ये बैचलर साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और इसमें टाइपिंग मांगी गई है कंप्यूटर पे। और इसकी सैलरी भी 25,500 से 81,100 रुपए तक दिखाई गई है। और ग्रेड पे आपको 2400 अलग से दिया जाएगा। 27 साल एज लिमिट है, जिसमें जैसे DSSB में होती है ना, 27 साल तक आप जर्नल के भर सकते हैं। और ओबीसी की अलग छूट मिलती है, वो आगे मैं एज लिमिट की मैं आगे बताऊंगा। और ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की 4th जॉब है। और जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, जो वो सिर्फ ओबीसी की हैं। जिसमें आपको लाइब्रेरी साइंस से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे BA हो या BSc BCom होना चाहिए। और कंप्यूटर पे काम करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए 2 साल का। और साथ में आपके एक्सपीरियंस में मांगा गया है। और इसकी भी सैलरी सेम ही है और 27 साल एज लिमिट है। और मैं 5वीं वैकेंसी बात कर लेता हूँ, जिसमें जूनियर मैकेनिक है। ये ITI के थ्रू है। और इस प्रकार ये टोटल 21 वैकेंसी है। 7 जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 3, एसटी में 1, एसटी में 2, ओबीसी में 8। और ये इस प्रकार पोस्ट वाइज आपकी बांट दी गई है। आपके पास क्या डिप्लोमा है उसके हिसाब से। जो इंजन आपकी इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें, ITI के 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके रिलेटेड जो भी निकली है, इसके रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये बीटेक भी चल जाएगी। सैलरी आपकी ये 19,900 से 63,200 है 7th फेज के हिसाब से। और 27 साल एज लिमिट है। और ये हेड कलर की है, जो ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। और इसको मतलब टाइपिंग भी होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ऑफिस की। एज लिमिट इसकी 30 है, जो 9,300 से 34,800 तक। और ग्रेड डिस्टो रहेगा। और ये एक सेम की पोस्ट वैकेंसी और है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल 3 वैकेंसी। इसमें क्वालिफिकेशन ये भी बीटेक होना चाहिए। और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये एज लिमिट इसकी 30 साल है। और ये 35,400 से 1,12,400 तक 7th पेज के हिसाब से दिया जाएगा। और 6th पेज में 9300 से 34,800 तक का। और ग्रेड पे आपको अलग से 4200 दिया जाएगा। 8वीं ये टोटल 1 वैकेंसी है जनरल में। और ये 12th पास आउट होना चाहिए। और टाइपिंग होनी चाहिए। एज लिमिट 27 है। और सेम LDC की सैलरी है इसमें भी।
जूनियर प्रोग्रामर होना चाहिए, जो 9वीं पोस्ट है ये। और ये टोटल 13 वैकेंसी है। जनरल की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2 और एसटी की 1 और ओबीसी की 3। एमटेक पास आउट होना चाहिए या आईटीआई भी चल जाएगा इसमें। मास्टर ऑफ एप्लीकेशन एमसी भी होना या एमसीओ वो भी चल जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट इसमें 26 वैकेंसी है टोटल। और ये इस प्रकार आपकी बांटी गई है। मैं आपको लिंक नीचे छोड़ दूंगा वीडियो के नीचे, आप देख लेना। और ये इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। ये बीटेक होना चाहिए और ये फिजिक्स या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बीएससी विद 2 साल का एक्सपीरियंस या एमएससी रिलेटिव कोई भी फील्ड चल जाएगी। और लेबोरेटरी एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। और मैं आगे आपको बात कर लेता हूँ एज की। एज लिमिट की मैं आपको 1/6 ये दिया गया है, 1/6/1994 से पहले का ना हो, ये उनकी पोस्ट कोड दी गई है। पोस्ट कोड आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये पोस्ट कोड है, आप देख लेना, फॉर्म भरें तब। और बाकी जो पोस्ट कोड बच गई वो 1/6/1991 से पहले ना हो इन पोस्ट पे। और मैं एज लिमिट की जो मैं कह रहा था किसको क्या छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। और ओबीसी को दिल्ली में जो दिल्ली का जिसके पास डोमिसाइल है उनको ही 3 साल की छूट मिलेगी। मतलब वे 30 साल तक भर सकते हैं, जो 27 तक भर सकते हैं जनरल वाले, तो दिल्ली के ओबीसी वाले 30 साल तक भर सकते हैं। जैसे DSSP का आप भरते हो 27 साल तक, उसमें आपको आउट ऑफ स्टेट आपको कोई वो नहीं मिलता रिलेशन, आप जनरल से अप्लाई करते हो, इसमें भी आपको जनरल से अप्लाई करेगा। बट आउट ऑफ स्टेट आप ओबीसी में हो तो। और PWD में 10 साल की, और PWD SC ST में 15 साल की, और PW OBC दिल्ली 13 साल की। और गवर्नमेंट सर्वेंट की 5 साल से अप टू बी पोस्ट पे। ये ऑनलाइन मोड रजिस्ट्रेशन होगा। मोड सिलेक्शन आपको मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा ऑनलाइन, और आपकी स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग वगैरह या लेबोरेटरी टेस्ट है वो किए जाएंगे, और लास्ट में इंटरव्यू होगा, फिर आपकी मेरिट चार्ट दी जाएगी। जैसे देखो, पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, लेबोरेटरी, कम से कम कट ऑफ तो मतलब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा कम से कम कट ऑफ पे। फिर आपकी जो टाइपिंग होगी, लेबोरेटरी टेस्ट होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर ऑर्डर उसके हिसाब से आपकी मेरिट चार्ट दी जाएगी। और वैकेंसी के 6 गुना कैंडिडेट छाटे जाएंगे। और आपकी ग्रुप सी, जैसे आपको कैसे क्या किया जाएगा, ग्रुप सी में 75% वेटेज होगा, जो मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, और 25% वेटेज होगा आपके कंप्यूटर टाइपिंग होगी या लेबोरेटरी टेस्ट होगा वो। और ग्रुप बी की पोस्ट में 50% तो एग्जाम का बेस वेटेज होगा, और 25% उसका वो स्किल टेस्ट का होगा, और 25% आपका होगा इंटरव्यू का। मतलब सी ग्रुप में आपका इंटरव्यू नहीं है, बी ग्रुप में ही है ओनली। और मैं अब फीस की बात कर लेता हूँ। फीस जर्नल, EWS OBC कैंडिडेट की फीस की बात कर लेता हूँ मैं। इनकी फीस टोटल 1200 रुपये सी पोस्ट की, और बी पोस्ट के लिए 2000 रुपये लगेगी फीस। ऑनलाइन पेमेंट या ऑफलाइन आप कर सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन फीस आपकी 400 मांगी है, प्रोसेसिंग फीस 800 मांगी है, और 1000 रुपये फीस पोस्ट बी की प्रोसेसिंग, और 1000 उसकी एप्लीकेशन फीस मांगी है। टोटल 2000 इसकी ग्रुप बी की, और ग्रुप सी की 1200। और SC ST PWD कैंडिडेट की एप्लीकेशन फीस नहीं है, इसमें छूट दी गई है, और प्रोसेसिंग फीस है 800 इधर है, ग्रुप बी में 1000 रुपये है, और टोटल 800 और 1000 बनते हैं इनके फीस। आप किसी भी वैकेंसी से अप्लाई करते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। और अब मैं ऑनलाइन उसकी कब ओपन हो रहा है और कब लास्ट डेट है उसकी और बात कर लेता हूँ, जिसमें ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 27/6/2021 को, और लास्ट डेट होगी इसकी 31 जुलाई 2021 को 12 बजे तक रात के। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।